अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी जॉब एक मशीन आपसे बहुत फास्ट कर सकती है, आपके कंपैरिजन में बहुत कम कॉस्ट पर कर सकती है और वो कोई कंप्लेंट भी नहीं करती, तो एक कंपनी आपको चूज़ क्यों करेगी? जी हाँ, सुनने में जितना डरावना लगता है ये है भी, क्योंकि ये मशीन, ये टेक्नोलॉजी, द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI अब फ्यूचर नहीं प्रेजेंट बन चुका है। वेलकम टू एमवे इनसाइड। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसी कौन से जॉब सेक्टर हैं जिसमें AI तेज़ी से अपनी जगह बना रहा है, कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जो खतरे में हैं, और ऐसी भी जॉब्स की बात करेंगे जो AI की वजह से क्रिएट होने वाली हैं। इससे पहले हम जॉब्स की बात करें, एक बहुत बड़े मिथ को क्लियर कर देते हैं कि बहुत लोगों को लगता है कि AI एकदम ब्रांड न्यू इन्वेंशन है, चैट GPT और गूगल जेमिनाई के साथ ही इस AI का जन्म हुआ है। लेकिन असल में AI जो है वो 20th सेंचुरी में ही डेवलप हो गया था। 1950 में एलन ट्यूरिंग, जो एक जाने माने मैथमेटिशियन और कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, उन्होंने पहली बार AI का कॉन्सेप्ट दिया था। और जॉन मैकार्थी, जिसे फादर ऑफ AI भी कहा जाता है, 1956 में सबसे पहली बार उन्होंने ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टर्म है उसका यूज़ किया था। तो जब लोग कहते हैं कि AI एकदम से ही हर जगह फैल गया है, तो असल में ये बात सच नहीं है। यह असल में बहुत पुराना कॉन्सेप्ट और एक बहुत पुराना आइडिया है, लेकिन फ़र्क ये है कि अब इसकी पावर, स्पीड और रीच जो है वो बहुत डेवलप हो चुकी है। आज हर एक इंसान AI आराम से एक्सेस कर पा रहा है, उसे यूज़ कर पा रहा है। और यही रीज़न है कि AI का यूज़ हर जगह, जैसे कि ईमेल्स लिखना, वीडियोज़ जनरेट कराना, लोगोज डिज़ाइन कराना, और जहाँ तक कि कोडिंग में भी इसका बहुत यूज़ होने लगा है। और यही कारण है कि कंपनीज इसे बहुत पसंद कर रही है, क्योंकि चैट GPT, मिड जर्नी और कोपायलट जैसे टूल्स ने कंटेम्प्रेरी जॉब लैंडस्केप को बिल्कुल ही चेंज कर दिया है। अगर फैक्ट्स की बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक 44% वर्कर स्किल्स जो हैं वो 2027 तक डिसरप्ट हो सकती हैं। यानी कि 10 में से 5 वर्कर्स को खुद को अपग्रेड करना होगा, नहीं तो AI उनकी जॉब्स जो है वो रिप्लेस कर देगा। जैसे कि कोई व्यक्ति आज डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम करता है, तो उसे डाटा एनालिसिस या AI टूल्स को यूज़ करना सीखना होगा, क्योंकि जो काम वो आज 5 घंटे में करता है एक्सेल फाइल बनाने में, वो काम तो 5 मिनट में AI अब कर ही देगा। और गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबली 3 करोड़ जॉब्स जो हैं वो जनरेटिव AI की वजह से इफेक्ट हो सकती है। जैसे कि बेसिक ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, एनिमेटर्स हैं, उनकी जॉब्स पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो अब उन जॉब्स की बात करते हैं जो AI बहुत जल्दी रिप्लेस कर सकता है, जिसमें सबसे पहले तो आ जाती हैं वो जॉब्स जो बहुत ही रिपीटेटिव है, जैसे कि डाटा एंट्री जॉब्स होती हैं, जो क्लर्क स्टाफ होता है डाटा एंट्री के लिए, जैसे कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस होती हैं बहुत सारी डिफरेंट साइट्स के लिए, या फिर ट्रांसक्रिप्शन की जॉब्स जिसमें लोगों को वॉइस नोट्स या तो ट्रांसक्राइब करने होते हैं। तो ऐसी जॉब्स जिनमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिव थिंकिंग या क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है और बहुत रिपीटेशन है, तो वो जॉब्स AI जल्दी रिप्लेस कर सकता है। दूसरा इस लिस्ट में आ जाता है बेसिक कस्टमर सपोर्ट। जैसे कि अभी भी आप फैशन ब्रांड्स नई साइट्स पर जाएंगे तो वहाँ पर सारी जो कस्टमर क्वायरीज़ हैं, जो पहले ह्यूमंस डील किया करते थे, कस्टमर केयर के नंबर होते थे, लेकिन आज वहाँ पे सिर्फ जो है आपको चैटबॉट्स मिलेंगे जो आप से डील करेंगे, आपकी क्वारीज से डील करेंगे। और तीसरा आ जाता है कंटेंट क्रिएशन, जिसमें एडवर्टाइजिंग कंपनीज AI इसका काफ़ी यूज़ करने लगी है। जैसे कि प्रोडक्ट्स की कॉपीराइटिंग के लिए, अपने नए ब्रांड्स के लोगोज डिज़ाइन करने के लिए, और यहाँ तक कि एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी और कैंपेन स्ट्रेटजी को प्लान करने के लिए भी। अब उन जॉब्स की बात कर लेते हैं कि जिनके बिल्कुल नेग्लिजिबल चांसेस है कि AI उन्हें रिप्लेस कर पाए। तो उसमें सबसे पहली जो स्किल है वो है क्रिएटिव थिंकिंग। जो ऐसी चीज़ है जो कंपनीज फ्यूचर में सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों को हायर करेंगे जो क्रिएटिवली सोच पाएंगे। क्योंकि जैसे जब गूगल आया, स्मार्टफोन्स आए, हमने चीज़ों को याद करना धीरे धीरे कम कर दिया और अब तो बिल्कुल ही छोड़ते जा रहे हैं। हमें कुछ भी चीज़ पता करनी होती है तो हम फटाफट गूगल पे सर्च कर लेते हैं। नंबर्स हमें याद नहीं करने पड़ते क्योंकि वो स्मार्टफोन्स में सेव हैं लोगों के नाम से। तो अब ये सबसे बड़ा डेंजर है कि जब AI आने के बाद लोग क्रिएटिवली सोचना, उनकी रचनात्मक शक्ति जो है वो भी धीरे धीरे कम हो सकती है। क्योंकि अभी भी आप नोटिस करेंगे, आपको कुछ भी सोचना पड़ता है या फिर कुछ आइडिया चाहिए होता है तो लोग फटाफट चैट GPT के पास जाने लगे हैं, गूगल जेमिनाई के पास जाने लगे हैं। लेकिन जो फ्यूचर में क्रिएटिवली सोच पाएंगे, अपने दिमाग से नए आइडियाज़ जनरेट कर पाएंगे, उनकी जो नीड है वो हमेशा बनी रहेगी। कंटेंट क्रिएशन ले लो या फिर डिजिटल मार्केटिंग ले लो, आपको कोई ब्रांड डिज़ाइन करना हो, जो इमोशन, जो स्टोरी टेलिंग
ह्यूमंस क्रिएट कर सकते हैं वो एआई कभी भी क्रिएट नहीं कर सकता। इसलिए क्रिएटिव थिंकिंग सबसे बड़ा स्किल होने वाला है फ्यूचर में। फिर आती हैं वो जॉब्स जिसमें ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है, जैसे कि कन्फेक्शनरी शॉप्स पे तो आप एआई को बिठाने से रहे। और दूसरा हो गया टीचर्स की जॉब्स तो मॉरली और एथिकली दोनों तरीके से ही गलत है। फिर आ जाती है डॉक्टर्स की जॉब, एआई कभी भी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, ना वो उतने स्पेशलिस्ट बन सकते। थेरेपिस्ट की जॉब, तो ऐसी जॉब्स कहीं नहीं जाने वाली जिसमें प्रॉपर ह्यूमन इंटरेक्शन की ज़रूरत हो। फिर आ जाती हैं ऐसी जॉब्स जिसमें डिसीजन मेकिंग का जो मेन रोल होता है, जैसे कि लीडरशिप, मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप। आप कोई भी बिजनेस ओन करते हैं तो वहाँ पर एआई ज़रूर आपको असिस्ट कर सकता है, आइडियाज़ दे सकता है, लेकिन आखिरी डिसीजन आपका ही होता है आपके बिज़नेस को लेके। वैसे ही लीडरशिप, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का लीडर एक ह्यूमन ही हो सकता है, या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट को मैनेज करने के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज की ही ज़रूरत पड़ती है। अब आ जाते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे कि ऐसी कौन सी जॉब्स हैं जो एआई की वजह से फ्यूचर में जनरेट होने वाली हैं या अभी हो भी रही हैं। तो सबसे पहला नंबर आता है प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स का। ये वर्ड जितना हैवी है उसका मतलब उतना ही सिंपल है कि कंपनी ऐसे लोगों को हायर करेगी जिसमें उन्हें एआई को कमांड देना होगा और वैसा ही आउटपुट जनरेट कराना होगा जैसा वो चाहते हैं। क्योंकि ऑर्डिनरी सिटीज़न, हम जैसे लोग जो है वो एआई को उतने अच्छे से कमांड नहीं दे पाते, हमें उतने अच्छे वर्ड्स नहीं मिलते जिससे हम वैसा ही आउटपुट निकलवा सके जो हम चाहते हैं। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स इस मामले में एक्सपर्ट्स होंगे जो एकदम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन एआई से निकलवा सकें और उन्हें ये भी पता हो कि कौन सा एआई किस फील्ड में जो है वो सबसे बेटर काम करता है। जैसे कि अभी आप देख लो, परप्लेक्सिटी सबसे बढ़िया रिसर्च करने में काम करता है, गूगल का नैनो बनाना सबसे अच्छे इमेज जनरेट कर देता है, एंथ्रोपिक का क्लाउड एआई कोडिंग अच्छी करता है, जेमिनाई जो है वो गूगल के डाटा को अच्छे से क्यूरेट कर पाता है, वीईओ जो है अच्छे से वीडियो जनरेट कर पाता है। तो ये सब नॉलेज जो है वो प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स को होती है। फिर आते हैं एआई एथिक्स ऑफिसर, जिनका काम होगा एआई पे एज अ वॉच डॉग, जैसे कि वो देखे कि एआई कोई भी अनएथिकल आंसर्स जनरेट ना करे जिससे सोसाइटी में हेट्रेड फैले या किसी कम्युनिटी के बायस हो या फिर किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए हार्मफुल हो। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर कोई बच्चा जो है एआई से सुसाइड करने के लिए सजेशन या ट्रिक्स मांगता है तो वो भी उसे वो जनरेट करके दे देता है। क्योंकि अगर कोई अपने दोस्त से पूछे कि हाँ भाई मुझे सुसाइड करनी है, उसके लिए ट्रिक्स बताओ, तो वो कोई ये ट्रिक्स तो नहीं बताएगा, वो तो उसे गाइड करेगा, उसके माइंड को पॉजिटिव करने की कोशिश करेगा, उसे समझाएगा। तो एआई ऐसे आंसर्स ना दे और एथिकल आंसर्स रहें, ये एआई एथिक्स ऑफिसर का काम होता है। फिर आ जाती है एआई ट्रेनर्स की जॉब, जो लोग एआई मॉडल को ट्रेन करने का काम करते हैं। जैसे कि चैट जीपीटी पे कोई इन्फॉर्मेशन आती है, आपका आंसर आता है तो वहाँ पे थम्स अप थम्स डाउन का साइन होता है, तो वहाँ जो आप फीडबैक देते हो उसी के बेस पे जो है एआई ट्रेनर मॉडल को ट्रेन करता है। फिर आते हैं एआई ऑडिटर्स की जॉब, जो ये चेक करते हैं कि जो भी एआई मॉडल जो इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स प्रेजेंट कर रहे हैं वो एक्यूरेट है कि नहीं। इन शॉर्ट, एआई आपको रिप्लेस नहीं करने वाला, लेकिन वो पर्सन जो एआई का यूज़ जानता है वो ज़रूर आपको रिप्लेस कर सकता है। क्योंकि कंपनीज़ को सिर्फ एम्प्लॉयज़ नहीं बल्कि एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ चाहिए जो कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट दे सकें। और अगर आपको एआई आता है तो आप 10 टाइम्स फास्टर और प्रेफरेबल बन जाते हैं, लेकिन अगर नहीं तो आप कंपनीज़ के लिए एक लायबिलिटी और सिर्फ एक ऑप्शन बन जाते हैं। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या एआई आपको रिप्लेस करेगा या नहीं, बल्कि ये है कि क्या आप एआई सीखेंगे या नहीं। दिस इज एमवी इनसाइट, वेयर यू पॉज, थिंक एंड अंडरस्टैंड। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए एमवी इनसाइट।